or after this presentation should all times be considered as a general information। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अभी जो प्रेजेंटेशन हम लोग देने जा रहे हैं या इस प्रेजेंटेशन के बाद भी अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल के बारे में मिलती है तो ये आपको एज ए जनरल इंफॉर्मेशन करके दी जाती है। यहाँ पे कोई भी इस तरह से डिस्क्लेमर नहीं किया जा रहा है कि आप आपका इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे बड़ा मुनाफा कर सकते हो। जैसे कि हमें मालूम है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मार्केट अगर कोई रहेगा करेंसी मार्केट में तो फॉरेक्स मार्केट है। ओके, उसका रीजन क्या है? तो करीब करीब 8 ट्रिलियन डॉलर का पर डे यहाँ पे टर्नओवर होता है। फॉरेक्स मार्केट के बेनिफिट क्या क्या है? तो इट्स ए 24 आवर ऑपरेशनल, कन्वीनियंस ट्रांजैक्शंस, फ्लेक्सिबल लिवरेज, लो थ्रेशोल्ड, हाई ट्रांसपेरेंसी, टू वे ट्रांजैक्शन, हाई लिक्विडिटी एंड हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स है जिसमें फॉरेक्स मार्केट में आज लोग करोड़ों रुपए दिन का कमा रहे हैं। वर्ल्ड में दोस्तों फॉरेक्स मार्केट में 3 तरह के ट्रेड होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कहेंगे तो पर्सनल ट्रेडिंग। पर्सनल ट्रेडिंग मतलब क्या है कि किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में हम लोग नॉलेज एजुकेशन ले, उसके बाद में हमारे आए हुए नॉलेज के ऊपर हम लोग खुद ट्रेडिंग करें फॉरेक्स मार्केट में और पैसा कमाए। ये हुआ एक तरह का वन टाइप ऑफ ट्रेडिंग मेथड। दूसरा क्या है? तो कॉपी ट्रेडिंग। मतलब जैसे इंडिया में आज की तारीख में बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां है जो हमें कहती है कि हर महीने हमें ट्रांजैक्शंस, हम हर महीने एजुकेशनल की फी दीजिए, उसके अगेंस्ट हम आपको एजुकेशन देंगे और आपको कुछ टिप्स देंगे, उस टिप्स को आपको कॉपी पेस्ट करना है और पैसा कमाना है। ये हुआ सेकंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग मेथड। और तीसरा मेथड क्या है? पैसा डिपॉजिट कीजिए, मंडे टू फ्राइडे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, मतलब रोबोटिक ट्रेडिंग के द्वारा आप मुनाफा कमा सकते हैं। ओके, बेसिकली ये कंपनी कैनेडियन कंपनी है। कंपनी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इट्स ए रेगुलेटरी कंपनी। ओके, ये सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है इट्स अ कैनेडियन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इट्स अ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। सेकंड थिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्ट एनालिसिस सेंटर ऑफ कनाडा, मतलब फिनट्रैक। अब फिनट्रैक के बारे में हम लोग कहेंगे तो फिनट्रैक इज ए इंडिपेंडेंट एजेंसी इन कनाडा हु रिपोर्ट्स टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री को इंडिपेंडेंट रिपोर्ट करने वाली ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ओके, जैसे कि आज इंडिया में अगर हम लोग कहेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेबी है, या सो मेनी देयर आर एजेंसीज। ओके, देयर आर मेनी मोर एजेंसीज who are independently reporting to the Indian governments. Okay, and they are the regulatory authority। मतलब अगर किसी को बैंकिंग नॉन बैंकिंग में अकाउंट खोलना है या बैंकिंग का लाइसेंस चाहिए तो उन्हें आरबीआई के पास जाना है। अगर किसी को म्यूचुअल फंड या शेयर ब्रोकिंग में अगर रेगुलेटरी लाइसेंस चाहिए तो सेबी में जाना है। उसी तरह से कनाडा में अगर आपको फाइनेंशियल बिजनेस करना है तो आपके पास फिनट्रैक का रेगुलेटरी लाइसेंस होना जरूरी है। ओके, अब फिनट्रैक का जो रेगुलेटरी लाइसेंस मिलता है इस लाइसेंस को कहते हैं एमएसबी लाइसेंस, मतलब मनी सर्विसेज बिजनेस। अब मनी सर्विसेज बिजनेस के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज की जाती है? तो सबसे पहले एमएसबी में जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें सबसे पहले एक्टिविटी है फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग। मतलब आप फॉरेन का एक्सचेंज ले सकते हो या दे सकते हो, मनी ट्रांसफरिंग और डीलिंग इन वर्चुअल करेंसी, मतलब क्रिप्टो करेंसी में आप डील कर सकते हैं। इन तीनों चीज का मनी सर्विसेज बिजनेस आज इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल इस कंपनी को मिल चुका है। करेक्ट, दैट मीन्स वी आर रेगुलेटेड फाइनेंशियल कंपनी इन कनाडा। आई एम रिपीटिंग, इसके मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोग कनाडा में बिजनेस करने के लिए फाइनेंशियल अथॉरिटीज हमें मिल चुकी है। ओके, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू आवर कंपनी इज फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। ओके, आज हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है फॉरेक्स ट्रेडिंग, लेकिन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वी आर द फ्यूचर ऑफ फिनटेक। फिनट्रैक ये मनी सर्विसेज लाइसेंस है, मनी सर्विसेज बिजनेस है। आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इट्स वी हैव रिसीव्ड टू द इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल लिमिटेड, उनके नाम पे ये एमएसबी लाइसेंस आज हमें मिल चुका है। ओके,
सेकंड लाइसेंस है यूनाइटेड स्टेट्स डिजिटल एसेट रेगुलेटरी लाइसेंस। अब यूनाइटेड स्टेट डिजिटल एसेट रेगुलेटरी लाइसेंस मतलब एमएसबी लाइसेंस। इस लाइसेंस को इशूइंग अथॉरिटी जो है ये है फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी। अमेरिका का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी। और उस डिपार्टमेंट से आज इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल को एमएसबी का लाइसेंस मिल चुका है। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एमएसबी एक्टिविटीज किस किस के स्टेट्स में अमेरिका में हम कर सकते हैं, सारे के सारे स्टेट्स के यहाँ पे नाम दिए हुए। हर एक स्टेट में आज हम लोग ये फाइनेंशियल बिजनेस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट का बिजनेस आज हम लोग यूएस में कर सकते हैं। ओके, द लास्ट एंड नॉट लिस्ट, आज हम जिस चीज के लिए बैठे हुए या सुन रहे हैं ये है ऑस्ट्रेलियन मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स का अगर बर्थ अगर हम लोग कहेंगे तो फॉरेक्स का बर्थ हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन ASIC का आज इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल को रेगुलेटरी ब्रोकर करके लाइसेंस मिल चुका है। और ये लाइसेंस वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट लाइसेंस कहा जाता है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंडिपेंडेंट ब्रोकर हो तो ये लाइसेंस आपके पास होल्ड करना बहुत जरूरी है। और अगर आप आपके स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल लिमिटेड को ये रेगुलेटेड है एंड इशूइंग अथॉरिटी ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन। ओके, इन्होंने ये लाइसेंस आज ASIC को दिया हुआ है। करेक्ट दोस्तों, जितने भी लाइसेंस मैंने आपको बताए या दिखाए, इस लाइसेंस में PDF आप आपके इंट्रोड्यूसर से ले सकते हैं। उस PDF में ब्लू कलर की लिंक दी हुई है। उस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट में के वेबसाइट पे, यूएस के वेबसाइट पे, कनाडा के वेबसाइट पे जाके इस लाइसेंस को चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। सेकंड थिंग, इस लाइसेंस को अगर आप डायरेक्ट ASIC के वेबसाइट पे जाके चेक करना चाहते हो तो वेबसाइट पे लाइसेंस चेक करने का एक तरीका है। डायरेक्ट आप लाइसेंस नंबर डालोगे तो इंटेलिजेंस प्राइम कैपिटल लिमिटेड और ये लाइसेंस नहीं ओपन होगा, क्योंकि एक नंबर से आपको सारा चीज यहाँ पे नहीं मिलेगा। आपको अगर वेबसाइट के अंदर जाना है तो आपको प्रॉपर वे, प्रॉपर पाथ, सर्चिंग मेथड, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इसकी भी एक यूट्यूब पे वीडियो है, आप चाहे तो ये आप आपके इंट्रोड्यूसर से भी ले सके इसे चेक कर सकते हैं। कंपनी में 2 डायरेक्टर्स है। पहले डायरेक्टर मिस्टर वॉल्टर स्टीफन और दूसरे डायरेक्टर मिस्टर वॉल। मिस्टर वॉल के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि इनका अस्तित्व आज यूट्यूब पे अवेलेबल है। इनकी यूट्यूब पे अच्छी खासी वीडियोस भी है। वी कैन सर्च हिम ऑन यूट्यूब। रिगार्डिंग डॉक्टर मिस्टर वॉल्टर स्टीफन, टू बी फ्रैंक विथ यू, आज मुझे उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। इट्स अ ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। हमारे लिए ये दोनों डायरेक्टर है, लेकिन दोनों के दोनों इस कंपनी में ओपन नहीं है। दे आर हिडन इन दिस बिजनेस। ओके, फॉरेक्स में अगर हमें ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे वर्ल्ड में 2 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, दैट इज MT4 एंड MT5। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड अपडेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अगर हम लोग कहेंगे तो दैट इज MT4। और आज हम लोग वर्ल्ड क्लास ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अपना खुद का ब्रोकिंग लाइसेंस हमने होल्ड किया हुआ है, दैट इज ऑन MT4। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि AI एनालिसिस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोबोट हमारे लिए ट्रेड करने वाला है। अब हमारे लिए अगर रोबोट ट्रेड करता है तो रोबोट को क्या क्या चीज की डाटा फीडिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे 16 अलग अलग तरीके के डाटा, हिस्टोरिकल डाटा फीडअप किया जाता है रोबोट को, जिसमें बैंक स्कैल्पर, BS28 स्कैनर, बुल वर्सेस बेयर, करेंसी स्ट्रेंथ पैनल, डैशबोर्ड टेम्पलेट, इस तरह से अलग अलग 16 पैरामीटर्स है। इस पैरामीटर को स्टडी करके रोबोट रियल टाइम ट्रेड करके हमें प्रॉफिट जनरेट करके देता है हमारे प्रिंसिपल पे ऊपर। Now what is the difference in between manual trading and artificial intelligence? दोस्तों, मैनुअल ट्रेडिंग में
स्पीड ऑफ एनालिसिस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन इज लिमिटेड। जब तक मेरे पास डाटा इंफॉर्मेशन आएगी, बराबर है। अभी देखिए आज हम लोग सब लोग यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि वहां पे यूक्रेन में या रशिया में क्या हो रहा है, वहां पे बाइडेन क्या बोलने वाला है। वो जब तक बोलेगा और हमारे पास आएगा तब तक टाइम निकल चुका रहेगा और ट्रेड ने रिवर्स ट्रेंड लिया हो रहेगा। इन शॉर्ट, जब तक हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का जो स्पीड है ये बहुत लिमिटेड है। सेकंड थिंग, हम लोग इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। अब इमोशनल ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि जैसे कि मार्केट थोड़ा सा गिर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है यार थोड़ी देर के बाद चढ़ जाएगा। इस तरह से हमारे इमोशंस बीच में आते हैं और हमारा ट्रेड निगेटिव 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 में जाता है और कभी भी फॉरेक्स में अकाउंट जीरो हो सकता है। ये कहा जाता है कि वर्ल्ड के 99% रिटेल ट्रेडर, वर्ल्ड के 99% रिटेल ट्रेडर्स आर मेकिंग ह्यूज लॉसेस इन फॉरेक्स मार्केट। क्यों? क्योंकि हम लोग इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। मेरा नंबर भी आएगा, इसी सोच में हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं एंड वी आर बेयरिंग द लॉसेस, अनेबल टू अचीव एक्यूरेट एंड फास्ट एनालिसिस और मे नॉट बी एबल टू एंटर ट्रेड इन टाइम। यस, जब तक डाटा हमारे पास आता है तब तक मार्केट या तो ऊपर या नीचे चला जाता है और हम लोग ट्रेड जैसे ही लेते हैं, अगर हमने बाय का ट्रेड लिया तो इमीडिएटली हमारा मार्केट रिवर्स हो जाता है और हम वो लॉस बेयर करते थे। ये इट्स अ फैक्ट। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, मतलब रोबोटिक के ट्रेडिंग के द्वारा क्या होता है, उनका ह्यूमन ब्रेन से स्पीड एंड एक्यूरेसी ये बहुत फास्ट है, बहुत स्ट्रांग है। फटाफट स्टडी करते, 10 साल का हिस्टोरिकल डाटा उनके पास फीडअप किया रहता है, उस एक्यूरेसी के जोर पे ये लोग ट्रेड करके बाहर निकल जाते हैं। कैन इवेल्युएट मल्टीपल इंडिकेटर्स एट द सेम टाइम। जैसे कि मैंने आपको 16 अलग अलग इंडिकेशन बताए, ये मल्टीपल इंडिकेटर्स एक बार पे पढ़ता है और ट्रेड करता है। Automatically use a large amount of historical data to back test trading strategies। दोस्तों, अब आईपी कैपिटल के बिजनेस मॉडल की तरफ हम लोग आते हैं। अब तक हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले कंपनी के रेगुलेटरी लाइसेंसेस देखे, उसके बाद हमने कंपनी के मैनेजमेंट में देखा। लेकिन एक चीज मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में मैनेजमेंट कौन है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में इस सिस्टम की, इस कंपनी की सिस्टम क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। और जहां पे सिस्टम काम करती है वहां पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन होता है वहां पे इनसिक्योरिटी 100% रहती है। सो दिस इज सिस्टम बेस्ड कंपनी। ओके, नाउ वी विल गो टू द बिजनेस मॉडल। लेकिन बिजनेस मॉडल आगे जाने के पहले मैं आपको वापस एक बार रिस्क डिस्क्लेमर आपके सामने कहता हूं कि जो इंफॉर्मेशन मैंने अब तक दी है और आने वाले समय में, आने वाले 5 मिनट में आपको दूंगा, ये सिर्फ इस बिजनेस का या इस कंपनी का जनरल इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए दे रहा हूं। यहां पे कोई भी इन्वेस्टमेंट का मॉडल आपके सामने पेश नहीं किया जा रहा है। अब एज्यूम कीजिए कि अगर आपको आपका खुद का डिपॉजिट पे प्रॉफिट करना है तो यहाँ पे आपके लिए 3 तरीके हैं। सबसे पहला क्या है, तो यहाँ पे 3 बोट्स है, मतलब 3 रोबोट है। पहला रोबोट है $20 का, दूसरा रोबोट है $40 का और तीसरा रोबोट है $100 का। पहला जो रोबोट है $20 का, इसमें लिमिटेशंस क्या है, तो ये आपको एक महीने में सिर्फ 8% से लेके 15% का ही प्रॉफिट देता है। लेकिन इसमें आप सिर्फ मैक्सिमम $300 ही डिपॉजिट कर सकते हैं। 300 से ज्यादा अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आपको $40 का बोट लेना जरूरी है, और $40 का बोट आपको महीने में मिनिमम 15% यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करके देता है। लेकिन इस बोट को भी एक लिमिटेशन है, ये बोट आपको ज्यादा से ज्यादा $1000 तक का ही डिपॉजिट लेता है। $1000 के ऊपर अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आपको $100 का बोट लेना जरूरी है। अब दूसरी चीज क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। कंपनी आपको स्मार्ट बोट में 8%, ब्रिलियंट बोट में 15% और जीनियस बोट में 30% का मिनिमम प्रॉफिट जनरेट करके देती है महीने का। अब ये प्रॉफिट जनरेट करने के लिए स्मार्ट बोट में कंपनी 1 या 2 ट्रेड करके आपको प्रॉफिट देती है।
ब्रिलियंट बोट में 1, 2 या 3 ट्रेड करके आपको प्रॉफिट जनरेट करती है, और जीनियस बोट में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4 ट्रेड करके कंपनी आपको प्रॉफिट जनरेट करती है। इन शॉर्ट, कभी अगर मान लीजिए कि आपको 2 ट्रेड आए और किसी दोस्त को 3 ट्रेड आए, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने आपको ये नहीं कहा है कि मैं 3 ही ट्रेड दूंगा या 2 ही ट्रेड दूंगा या 4 ट्रेड दूंगा या 1 ट्रेड दूंगा। सिस्टम ने आपको एक ही कहा है कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपकी डिपॉजिट पे मिनिमम 30% का प्रॉफिट आपको जनरेट होगा। तो किसको कितने ट्रेड आए इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। द पार्ट ऑफ सिस्टम इज वेरी नीट एंड क्लीन, मिनिमम 1, मैक्सिमम 4। इज इट क्लियर टू ऑल? अब दोस्तों देखिए, ये था मिनिमम डिपॉजिट के बारे में। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इनकम की तरफ देखते हैं। पहला इनकम हमने क्या देखा कि एज्यूम कीजिए मैंने अगर मेरे $1000 के डिपॉजिट किए और उसके ऊपर मैंने $100 का बोट परचेस किया, तो मुझे मिनिमम 30% का मेरे प्रिंसिपल के डिपॉजिट पे मुझे मिनिमम 30% हर महीने प्रॉफिट जनरेट करके देगा ये रोबोट। ये वो मेरा पहला इनकम। इन शॉर्ट, मान लीजिए कि हमारे दोस्त है मिस्टर भरत भाई, मान लीजिए हमारे दोस्त है मिस्टर भरत भाई, इन्होंने यहाँ पे $1000 का डिपॉजिट किया और उन्हें नेटवर्क किससे करते हैं, नेटवर्क में क्या बोला जाता है, ये बिल्कुल नहीं आता है। तो भी भरत भाई को यहाँ पे मंथली 30% का मुनाफा हो सकता है कि नहीं? क्लियर? इन शॉर्ट, नेटवर्किंग ही करना चाहिए, लोगों के पास ही जाना चाहिए, जूम में ही बैठना चाहिए, लोगों को बोलना ही चाहिए, इज नॉट इंपॉर्टेंट। द बिजनेस इज वेरी सिंपल, नीट एंड क्लीन। अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो मिनिमम 30% मुझे प्रॉफिट आएगा महीने का। ये हुआ मेरा पहला इनकम। अब इनकम तो आना शुरू हुआ, लेकिन मैंने किसी को रेकमेंड किया तो सबसे पहले रेकमेंड करने के टाइम पे पहला चीज होती है बोट परचेस करना पड़ता है, रोबोट को परचेस करना पड़ता है जिसकी कॉस्ट है $100। उस $100 पे हमें मिलते हैं 10%, दैट मीन्स $10। $10 ये हुआ हमारा दूसरा इनकम। ये सिर्फ और सिर्फ रेफरल मतलब इंट्रोड्यूसर को ही मिलता है, ये नेटवर्क में कहीं पे भी बांटा नहीं जाता है। सो दूसरा इनकम क्या है, अगर मैंने किसी को रिकमेंड किया, रेफर किया, इंट्रोड्यूस किया, तो मुझे उन्होंने परचेस किए हुए बोर्ड पे 10% का मुनाफा हुआ, ये होगा दूसरा इनकम। तीसरा इनकम है स्पॉन्सरशिप बोनस। स्पॉन्सरशिप बोनस मतलब बोट परचेस करेंगे तो फायदा कुछ भी नहीं है, बोट इज योर वन टाइम एसेट, एक बार आपने परचेस कर लिया है। ओके, लेकिन एज्यूम कीजिए कि आपने बोट परचेस करने के बाद $1000 का अगर डिपॉजिट करते, तो आपको मतलब आपने किसी को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने $1000 का डिपॉजिट किया, तो उनके डिपॉजिट पे आपको मिनिमम 5%, मैक्सिमम 10% एज अ स्पॉन्सरशिप बोनस मिलेगा, मतलब एज अ रिकमेंडेशन प्रॉफिट आपको मिलेगा। मिनिमम 5%, मैक्सिमम 10%। यहां पे कंपनी स्पॉन्सरशिप बोनस में ज्यादा से ज्यादा 10% का ही प्रॉफिट बांटती है, लेकिन मिनिमम आपको कितने मिलते हैं? 5%। मतलब ये आपके रैंक प्रमोशन के ऊपर आपको मिलता है। अब रैंक प्रमोशन ये आपका इस बिजनेस का चौथा इनकम है। रैंक प्रमोशन है मैनेजमेंट बोनस पे आपको मिलता है। ओके, मैनेजमेंट बोनस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फायदेमंद यहाँ पे इनकम हो सकता है अगर हमने नेटवर्क किया तो। आई रिपीट, अगर हमने नेटवर्क किया तो हमें मैनेजमेंट बोनस से अच्छा मुनाफा हम यहाँ पे कमा सकते हैं। यहाँ पे लेवल इनकम है, मतलब ये प्लान बाइनरी नहीं है या ये प्लान जनरेशन नहीं है, ये प्लान हमसे शुरू होता है और हमारे नीचे खलास होता है। इस प्लान में हमारे अपलाइन को हमारे वजह से कोई बेनिफिट नहीं, जितना मेहनत हम करेंगे उतने ही पैसे हम कमाएंगे। शायद हम हमारे अपलाइन से ज्यादा पैसा इस मैनेजमेंट बोनस में कमा सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जहां से मैंने मेरे बिजनेस की शुरुआत की वहीं से मेरे बिजनेस की स्टार्ट हो चुकी है। करेक्ट? तो मैनेजमेंट बोनस समझना बहुत जरूरी है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे लेवल इनकम है, पहले लेवल पे 30%, दूसरे लेवल पे 20%, तीसरे लेवल पे 10%। मतलब क्या है, एज्यूम कीजिए मैंने ऑलविन जी को इंट्रोड्यूस किया, तो मेरे लिए ऑलविन जी क्या है? लेवल 1।
ऑलविन जी ने भरत भाई को इंट्रोड्यूस किया, तो ऑलविन जी के लिए भरत भाई ये लेवल 1 पे आ गए, लेकिन मेरे लिए लेवल 2। और भरत भाई ने एज्यूम कीजिए कि मिस्टर श्यामलाल को इंट्रोड्यूस किया, तो श्यामलाल जी भरत भाई के लेवल में क्या है 1, श्यामलाल जी ऑलविन जी के लेवल में 2 में, और मेरे लिए श्यामलाल जी लेवल 3 में पकड़े जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 20 लेवल तक का इनकम दिया जाता है। पहले लेवल पे मुझे कितना मिलता है 30%। मतलब एज्यूम कीजिए कि ऑलविन सर ने, एज्यूम कीजिए कि ऑलविन भाई ने यहाँ पे $1000 का डिपॉजिट किया, तो मुझे उनके प्रॉफिट पे, मुझे उनके प्रॉफिट पे मिलेंगे 30%। मतलब ऑलविन जी को $1000 पे मिनिमम 30% का प्रॉफिट होगा, दैट इज $300। तो $300 पे मुझे मिलेंगे 30%, दैट इज $90 पर मंथ। अब ऑलविन सर को अगर इस महीने में $300 का मुनाफा हुआ, तो आपने $1000 अगले महीने के लिए रखेंगे या निकाल के चले जाएंगे? बहुत सारे लोग हैं 4 दिन से विड्रॉल नहीं आया था ना, तो पैनिक हो गए। अब देखेंगे तो सबका विड्रॉल आ चुका है। तो विड्रॉल आ चुका है तो हम लोग भी हमारा पैसा रखेंगे ना अगले हफ्ते के लिए। अगर मैंने ऑलविन जी को इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने अगले महीने के लिए भी अपनी डिपॉजिट को रखा, तो मेरा तो मीटर $90 फिक्स की नहीं। इन शॉर्ट, अगर मैंने 10 ऑलविन सर को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने 1000 का डिपॉजिट किया, तो मेरे लिए $900 फिक्स इनकम हुआ कि नहीं, 72,000 रुपीज पर मंथ। क्या किया मैंने? सिर्फ 10 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, 10 लोगों को रेफर किया, और उन्होंने किए हुए अपने डिपॉजिट पे मुझे इनकम आया, उनके प्रॉफिट पे, उनके आने वाले प्रॉफिट पे मुझे प्रॉफिट जनरेट हुआ, दैट इज $72,000। ओके। अब दोस्तों, ये इनकम बहुत बड़ा है, तो बड़ा इनकम लेने के लिए थोड़ा काम तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत से तो कहीं पे भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। तो यहाँ पे भी आपको अगर $90 का अर्निंग करना है, तो आपको काम क्या करना है? आपको खुद का मिनिमम $100 का डिपॉजिट कंपलसरी है। विदाउट $100 तो आप यहाँ पे बिजनेस में आ ही नहीं सकते। दूसरी चीज, आपके पर्सनल सेल मतलब मिस्टर ऑलविन जी जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया था, ये मेरे लिए पर्सनल सेल पकड़ा जाता है। तो उन्होंने किए हुए इन्वेस्टमेंट को मेरे लिए पर्सनल सेल पकड़ा जाता है। ओके। और ऑलविन जी ने मान लीजिए भरत जी को इंट्रोड्यूस किया, या भरत जी ने श्यामलाल जी को इंट्रोड्यूस किया, तो मेरे लिए ग्रुप सेल पकड़ा जाता है। ओके। अब मेरे लिए 30% कमाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो मुझे ऑलविन सर को डायरेक्ट $1000 से इंट्रोड्यूस करना है, मतलब मेरे लिए ग्रुप सेल 1000 हो गया। ओके। या अगर ऑलविन सर ने $500 का डिपॉजिट किया और उनके नीचे भरत भाई ने $500 का डिपॉजिट किया, तो भी मेरे लिए ग्रुप सेल 1000 पकड़ा जाता है। इन शॉर्ट, लेवल 1 को अचीव करने के लिए मुझे खुद के $500, मेरे पहले जनरेशन में $500, खुद के $100, पहले जनरेशन में $500, और टोटल ग्रुप सेल $1000 होना जरूरी है। मेरा 30% प्रॉफिट जनरेट होना चालू हो जाता है नेक्स्ट डे से। मतलब आज अगर आप क्वालिफाई हुए तो आज का इनकम आपको नहीं आएगा, अगले दिन का आपको इनकम आएगा। दूसरे लेवल पे मिलता है आपको 20%। मतलब एज्यूम कीजिए कि ऑलविन जी ने इंट्रोड्यूस किया था भरत भाई को, और भरत भाई ने यहाँ पे $1000 का डिपॉजिट किया, तो उनके $1000 पे ऑलविन जी को आएंगे $90, मुझे आएंगे $60। अब एक कैलकुलेशन के लिए मैं आपको समझाता हूं कि मैंने 10 ऑलविन जी को इंट्रोड्यूस किया, मतलब मैंने 10 लोगों को इंट्रोड्यूस किया $1000 से, तो मेरा तो $900 फिक्स हो गया। अब ये 10 लोग, मैं ये नहीं कहूंगा 10 के 10 लोग 10-10 लोग करेंगे, मतलब 1100 लोग हो जाएंगे, गलत। अगर ऐसे आपको कोई बताता है तो वो हमें बेवकूफ बना रहा है, ऐसा मैं समझता हूं। मैं यही कहता हूं कि 10 में से 2 लोग काम करेंगे, 8 लोग सो जाएंगे। लेकिन 2 लोगों ने या 3 लोगों ने या 4 लोगों ने, 10 लोगों ने अगर एवरेज 3 लोग भी किए, तो भी मेरे सेकंड लेवल पे 30 लोग हो गए कि नहीं? अब इन 30 लोगों पे मुझे $60 का प्रॉफिट हुआ, तो भी $1800 का मुझे एक महीने का प्रॉफिट आता है। 30 इंटू 30 इंटू 60, दैट इज $1800। मतलब करीब करीब
अगर हम लोग देखेंगे तो 1800 इंटू 80 करीब करीब नहीं कहेंगे तो भी आज 1,40,000 के ऊपर इनकम हो जाता है। ओके, $1800 ये मेरा इनकम हुआ सेकंड लेवल का। लेकिन ये इतना बड़ा इनकम लेने के लिए मुझे काम तो करना पड़ेगा। काम क्या है? जो मेरे $100 थे ना, उसे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 500 तक लेके जाना पड़ेगा। एक डायरेक्ट पे तो नहीं चलेगा, कम से कम 2-3 डायरेक्ट करके मेरे पहले जनरेशन पे $1,000 का बिजनेस होना चाहिए और ग्रुप सेल होना चाहिए $3,000 का। दोस्तों इसी तरह से यहाँ पे एक लेवल से लेके 20 लेवल तक क्वालिफिकेशन है। आप लीडर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर से डिपार्टमेंट मैनेजर, इस तरह के लेवल अचीव कर सकते हैं। ये जो भी मैनेजमेंट बोनस का स्क्रीनशॉट है, आप आपके इंट्रोड्यूसर के साथ ज्वाइन होने के बाद प्रॉपर बैठ के इसको समझने की कोशिश कीजिए और इस चार्ट के हिसाब से आप आपके मार्केटिंग प्लान को, आप आपके बिजनेस प्रमोशन को प्लान कीजिए। ये मैनेजमेंट बोनस ये आपके बिजनेस की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने में आपको सपोर्ट करेगा। इसीलिए इसे आपके इंट्रोड्यूसर के साथ बैठ के आपको समझना बहुत जरूरी है। ओके, अब देखिए यहाँ पे लीडर, सुपरवाइजर, सीनियर मैनेजर, ये प्रमोशन है, ये रैंक है। यही रैंक आपको यहाँ पे भी काम आती है स्पॉन्सरशिप बोनस में। अगर आप लीडर है तो आपको मिलेंगे 5%। अगर आप लेवल 2 को क्वालिफाई करते हैं तो आपको मिलेंगे 6%। अगर आप लेवल 3 को क्वालिफाई करते हैं तो आपको मिलेंगे 7%। इसी तरह से 8, 9, 10 आपको यहाँ पे स्पॉन्सरशिप बोनस मिलता है। तो अगर एज्यूम कीजिए कि मैंने ऑलविन जी को इंट्रोड्यूस किया और ऑलविन जी फ्रेश है, न्यू है, और उन्होंने भरत जी को इंट्रोड्यूस किया और भरत जी ने $1,000 का डिपॉजिट किया, तो ऑलविन भाई को कितने मिलेंगे? 5%। कितने मिलेंगे? 5%। लेकिन कंपनी बांटती कितनी है? 10% स्पॉन्सरशिप बोनस में। तो बचे हुए 5% गए कहां पे? अगर एज्यूम कीजिए कि मैं सुपरवाइजर हूं तो मुझे इंट्रोडक्शन बोनस, स्पॉन्सरशिप बोनस मिलेंगे 6%। तो बचे हुए 4% गए कहां पे? बचे हुए 3%, 2%, 1% गया कहां पे? तो दोस्तों ये सारा का सारा फंड चला जाता है ग्लोबल बोनस पूल में, ग्लोबल पूल में। ओके, और ये ग्लोबल पूल 1 महीने से लेके 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक जितना भी स्पॉन्सरशिप का जो गैपिंग है, 5%, 4%, 3%, 2%, ये पूरा का पूरा ग्लोबल बोनस पूल में आ जाता है। और ये पूल 50% शेयर होल्डर डायरेक्टर को और 50% मार्केटिंग मैनेजमेंट डायरेक्टर को, मतलब ये जो आखिरी वाली 2 प्रमोशन है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर डायरेक्टर, इन दोनों को 50% मैनेजिंग डायरेक्टर, 50% शेयर होल्डर डायरेक्टर को बांटा जाता है। ओके, और ये ग्लोबल पूल आज वर्ल्ड का ये 5वां, इस कंपनी का 5वां इनकम है। इस 5 अलग अलग तरीके से आप इस बिजनेस में अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का मार्केटिंग प्लान। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो आप आपके इंट्रोड्यूसर के साथ बैठ के आप आपके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली आज का जो 9:30 का प्रोग्राम था वो एंड मोमेंट में कैंसिल हुआ, तो 8:30 को हमने राजेश जी को रिक्वेस्ट किया एंड ही रिस्पॉन्डेड विद अ बिग यस। सो अ बिग थैंक यू टू राजेश जी ऑन बिहाफ ऑफ आवर टीम। बहुत बहुत शुक्रिया। ही इज वन ऑफ द पर्सन हु हैज ब्रॉट दिस टू इंडिया। सो थैंक यू सो मच गाइस। और जितने लोग भी आए हैं बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जिसने भी आपको ये लिंक भेजा है उनसे PDF मंगाइए और जो भी प्रश्न है उनका आपका प्रश्न क्लियर कीजिए एंड देन जॉइन हैंड्स विद अस। बट बी वेरी वेरी क्लियर, आपका पैसा है, आपका प्रॉफिट है, आपका रिस्क है। ओके, बट वी आर देयर टू क्लियर योर डाउट्स। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू गाइस।